हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी उत्तराखंड का जो पटवारी और परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम का सिलेबस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने जाना था जो हिंदी का पर्टिकुलर जो सिलेबस था वो क्या था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड की जो पटवारी और परीक्षा का जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस यानी सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसके बारे में इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो सामान्य हिंदी है वो आपकी 20 अंकों की होगी और जो सामान्य ज्ञान है वो 40 अंकों का होगा और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से रिलेटेड आपके 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डिटेल में अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कहाँ से क्या पूछा जा सकता है और कौन से ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ना जरूरी है, जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को मैं आपको जरूर अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो जीएस का सेक्शन है यानी जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन है वो कुल आपका 40 अंकों का होगा, जिसमें अलग अलग चीजें हैं, काफी ज्यादा इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ प्रश्न आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जो रीजनिंग है वहां से पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जहां से रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो दर्पण और जल प्रतिबिंब है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंखला यानी जो सीरीज होते हैं उसमें जरूर आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज हो गया चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण, वर्गीकरण भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन जो होता है, कागज मोड़ना और कागज काटना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में दोस्तों वर्णमाला परीक्षण आ जाता है। कूट लेखन यानी जो कोडिंग और डिकोडिंग है, ये भी काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, भिन्नता की पहचान यानी जो सेपरेशन होता है, अलग जो होता है उसको पहचानना यहाँ पर आपको आना चाहिए। उसके बाद श्रृंखला परीक्षण, ये भी हो गया। दिशा ज्ञान परीक्षण, और ये दिशा वाला भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपकी जो दिशा होती है उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों, रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसमें दोस्तों कथन और तर्क यानी जो स्टेटमेंट्स वाले जो प्रश्न आते हैं आपके, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आ जाता है। आलेख और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। साथ में दोस्तों, इसमें कथन, निष्कर्ष और निर्णय, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैलेंडर से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो रीजनिंग के कुछ ये टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हो, तो लेकिन जो ये चीज़ें हैं इनको आप जरूर पढ़िए जो मैंने आपको इसमें बताई है। तो ये था दोस्तों जो सामान्य ज्ञान के अंदर जो रीजनिंग का पोर्शन है, वहां से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंदर जो इतिहास का सिलेबस है वो कैसा रहेगा। तो इतिहास में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इतिहास में दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको आप हर टॉपिक इसका जो है, हर पॉइंट है जो, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। साथ में दोस्तों, वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पूर्व वैदिक काल, उत्तर पूर्व वैदिक काल है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें जैन और बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, मौर्य काल है, मौर्य काल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर मौर्य काल, इसके बारे में पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और जो महाजनपद काल आता है वो इसी के अंदर आता है, जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो मौर्य काल के अंतर्गत ही ये महाजनपद काल आता है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मौर्य काल के बाद दोस्तों गुप्त साम्राज्य भी आता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर गुप्त काल भी पूछा जाता है, जिसमें हर्षवर्धन वंश हो गया जैसे, और चोल पल्लव साम्राज्य, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अरब और तुर्की आक्रमण, ये भी आ सकता है प्रश्न। अब बात करें दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री की, तो इसमें दिल्ली सल्तनत से आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर गुलाम वंश, तुगलक, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों, इससे जो स्थापत्य कला है या जो साहित्य कला है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति आंदोलन से आपको दो चार प्रश्न देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बहमनी और विजयनगर राज्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे से टॉपिक है, एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, मुगल काल। तो जो मुगल काल है दोस्तों, यहाँ से डेफिनेटली दो या तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था हो गया, जैसे धार्मिक और राजपूत नीति, कला, साहित्य और स्थापत्य कला, और शेरशाह सूरी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, मराठा व सिख साम्राज्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मराठा साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें आधुनिक काल की, यानी जो
मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक काल में दोस्तों यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है, तो जो यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ था उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी इन व्यापारियों का जो भारत में आगमन हुआ था स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसमें दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर रहे या गवर्नर जनरल रहे, साथ ही दोस्तों जो चार्टर एक्ट व अन्य जो एक्ट आए थे उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश शासन की। इसमें जो 1857 का विद्रोह है इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों जो वॉइस रॉय हैं या उनकी जो नीतियाँ आई थी उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों जो भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो या जो भी ठगी प्रथा या जो भी प्रेस पर प्रतिबंध लगे थे, जो भी चीज़ें इसमें यहाँ पर जो धार्मिक और समाज सुधारक जो आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों जो उदारवादी और जो अतिवादी यानी जो गरम दल और नरम दल है इससे रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है दोस्तों बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन व कांग्रेस का विभाजन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी टॉपिक से एग्जामिनर आपके प्रश्न को बना सकता है, तो ये सारे जो है टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों माल्य मिंटो सुधार, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको एक बार आप देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों अगला इसमें जो आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर दोस्तों होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, भारत और विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार, ये सारे जो है चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। चाहे खिलाफत आंदोलन हो, चौरा चौरी घटना हो, स्वराज पार्टी का गठन हो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो, ये सभी चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही दोस्तों गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन और जो पूना पैक्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, जिसके अंदर दोस्तों क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन और आज़ादी के बाद भारत की मुख्य घटनाएं, सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जरूर इनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर आते हैं दोस्तों विश्व इतिहास का जो यूके-पीसीएस है दोस्तों, इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। यूके एसएससी से इसमें कम प्रश्न बनते थे, लेकिन यूके-पीसीएस इससे रिलेटेड भी 1 या 2 प्रश्न पूछता है, जिसके अंदर यूरोप का पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था, चाहे फ्रांस रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सभी से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बस छोटे-छोटे इनकी स्थापना पूछ सकते हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें आपको दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हो गया, रूसी क्रांति और अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चाहे वो यूरोप में पुनर्जागरण हो, उससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों जो सामान्य ज्ञान के अंदर जो हिस्ट्री का सिलेबस था वो किस प्रकार से है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं जीएस के अंदर भूगोल का सिलेबस क्या रहेगा। तो भूगोल में इसमें दोस्तों सबसे पहले इसमें विश्व भूगोल में आपको विविध शाखाएं, मंडल और उत्पत्ति ये सब पूछा जा सकता है। अक्षांश और देशांतर पूछा जा सकता है। पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप और महासागरों के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। महाद्वीप और महासागर आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जल मंडल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया के अलावा आपको वर्ल्ड में भी पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र और जलमंडल, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। महाद्वीप और महासागर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है इसमें प्रश्न ये पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों समुद्री धाराएं, जो स्ट्रीम्स होती है, गल्फ स्ट्रीम हो चाहे जो भी स्ट्रीम होती है जो, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। वायुमंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। वायुमंडल की परतें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, उससे भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात से भी प्रश्न पूछा जाता है। ह्यूमिडिटी, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा और खनिज संसाधन, ठीक है, ऊर्जा और खनिज संसाधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्योग, जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। प्रजातियां और जनजातियों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस देश की ये जनजातियां हैं या कौन सी जनजातियां हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों आपको जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं ये भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अब बात करें भारत के भूगोल की, यानी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में बात करें, तो भारत के भूगोल में दोस्तों भौगोलिक परिचय, इसका उच्चावत और एवं संरचना, जो भारत के भूगोल की संरचना है, यहाँ की जलवायु, प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी
और जल संसाधन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की मिट्टी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों भारत की मिट्टी से आपका एक प्रश्न बनता है। उसके बाद दोस्तों भारत की कृषि, फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति प्रवास, ये सारी चीजों से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का भूगोल आपको डेफिनेटली इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। इसमें साथ में दोस्तों परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार जो हो गया, अधिवास, जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो जनजाति है उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण एवं प्रभाव, ये चीजें जो है दोस्तों भारत के भूगोल से आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का भूगोल है इससे रिलेटेड जो नदियां हैं, भारत की प्रमुख नदियां, प्रमुख जो भारत के बांध हैं, उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे नेशनल पार्क हो, इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है उससे रिलेटेड, तो राष्ट्रीय आंदोलन इससे पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए थे, चाहे वो ब्रह्म समाज की स्थापना हो, आर्य समाज की स्थापना हो, या स्वामी विवेकानंद द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो, तो उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इनकी स्थापना किसने करी और कब करी गई थी। उसके बाद दोस्तों इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो गया 1857 का। उसके बाद चाहे बंगाल का विभाजन हो और भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हो, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों जो वीर सावरकर थे, इनकी अभिनव भारत संस्था थी, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट हो, चाहे जलियांवाला बाग नरसंहार हो, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर दोस्तों आ जाता है गांधीवाद। तो गांधीज्म जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे, क्योंकि गांधी जो युग है उससे रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इससे पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में जो देखा जाए, तो इसमें दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। साथ में दोस्तों इसमें जो मेनली जो इस पर पूछा जाता है पॉलिटी से, वो पूछे जाता है आपको आर्टिकल्स, यानी जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में। तो आपको दोस्तों संविधान के प्रमुख आर्टिकल हो या अनुसूचियां हो, उन सब के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो एग्जाम से पहले दोस्तों जो भी विभिन्न इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, चाहे कोई वो अनुसूचियां हो या जो भी संविधान के जो भाग हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए। जिसमें दोस्तों मौलिक अधिकार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मौलिक कर्तव्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व से एग्जाम में हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संसद से रिलेटेड आपके काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, इनकी संरचना के बारे में पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे उनके द्वारा जारी की गई रीट हो या जो भी उनकी जो व्यवस्था है उससे भी रिलेटेड आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नागरिकता से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज से रिलेटेड भी प्रश्न आपका एक ना एक बनता है। तो एग्जाम में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये टॉपिक। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों नगर निगम और नगर पालिका भी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूकेपीसीएस में कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चाहे वो यूएनओ हो या इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, इन चीजों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, डब्ल्यूटीओ हो चाहे यूएनओ हो, इन सब से रिलेटेड आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मानवाधिकार से भी रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। साथ में दोस्तों इसमें जैसे दक्षिण एशियाई जो संगठन है उनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सार्क, इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र का पोर्शन है, इसमें क्या आएगा, तो अर्थशास्त्र के पोर्शन में दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, काफी ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जननांकीय प्रवृत्तियां, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। भारतीय कृषि की विशेषताएं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्पादन और विपणन, कृषि सुधार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग, यानी जो एमएसएमई है, ये सेक्टर से भी आपसे पर्टिकुलरली प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मुद्रा एवं वित्त, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक रह जाता है। नई आर्थिक नीति, ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 का, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इससे भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो है इकोनॉमी का सेक्शन है।
उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको पता ही है, जो देश और विश्व की जो भी करंट अफेयर होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा ही आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। अब बात कर लें दोस्तों कुछ कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो इसका जो सिलेबस रहेगा कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको सारी इसमें पढ़नी है। बेसिक चीज़ों में सिंपली जो बेसिक लेवल पर जो चीज़ें होती है, जैसे चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, जो हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें हो, कंप्यूटर की प्रश्न वो सारे इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्यूटर की आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो दोस्तों उत्तराखंड का जो पटवारी और लेखपाल के लिए जो सिलेबस था, उसमें हमने जाना दोस्तों जो जीएस सेक्शन यानी जो सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है, उसका सिलेबस किस प्रकार से है और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर परीक्षा के लिए हो जाती है। तो उन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।